नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं खबर समय। पिकनिक स्पॉट में उगाही व गैर कानूनी तरीके से शराब की बिक्री खबर समय आप लोगों तक लगातार पहुंचाते आ रही है। पिकनिक स्पॉट पर पार्किंग के नाम पर पैसा लेने वाले लोगों का कहना है कि जो पैसा लिए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल पिकनिक के बाद इलाके की साफ सफाई के लिए किया जा रहा है। हालांकि पैसा लेने के बाद सफाई हो रही है कि नहीं यह वक्त पर निर्भर करता है, लेकिन पिकनिक स्पॉट पर डस्टबिन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, आपको यह भी बताना जरूरी है कि अपने आप को समाज का ठेकेदार बताने वाले कुछ एक संगठन पिकनिक स्पॉट पर उगाही के धंधे को चला रहे हैं। आश्चर्य तो तब होती है कि यह लोग किसी भी नाम से संगठन का रसीद छापकर पैसा वसूलने के लिए उतर पड़ते हैं। हालांकि इसमें से अधिकतर संगठनों का सरकार के पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं होता। इन कुछ एक संगठनों की वजह से समाज के लिए जो सच में काम कर रहे हैं विभिन्न जगहों पर उन्हें बदनामी भी उठानी पड़ रही है। हालांकि उस इलाके के लोग भी इस चीज़ का विरोध करते हैं। जब हमने सच्चाई दिखाया तो हमें भी लोगों की विरोध व धमकियों का सामना करना पड़ा। का नाम? मेरा नाम दिव्या छेत्री। और आप क्या है ये सूर्य समाज का? जी, सूर्य समाज सेवा समिति के हम लोग मेंबर है। जी, ये सूर्य समाज सेवा समिति क्या है दीदी? जी, ये सूर्य समाज सेवा समिति ऐसा है कि जो पहले ये हमारा सूर्य समाज तो हमारा गांव का समाज है जो, और पहले जो हम लोग ने एक बार सेल्फ हेल्प ग्रुप से यहाँ पे पिकनिक स्पॉट किया, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप से फिर बंद कर दिया फॉरेस्ट इलाके में। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट इलाका नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट ज़मीन है सबका अपना अपना। उसी हिसाब से हम लोग वो ग्रुप छोड़ दिया था, तब हम लोग ने सूर्य समाज के थ्रू से ये शुरू किया। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। रोज़ तो ज़्यादा नहीं आते, रोज़ तो लगभग आपको आते 4-5 ठो गाड़ी आते, लेकिन संडे ज़्यादा भीड़ आते हैं यहाँ पे। और उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, संडे को आते हैं भीड़ तो पर हेड नहीं लेते, हम लोग गाड़ी वाइज लेते हैं पैसे। तो एक गाड़ी का होगा आपका 100 रुपीज़, बस आएंगे तो बस का 200 रुपीज़ होगा, और उसके बाद बाइक का आपका चार्ज लगा, जितना भी आइए हम लोग को देखना नहीं है, 30 रुपीज़ लगेगा। और ये है कि हम लोग यहाँ पे पिकनिक स्पॉट में क्या करते हैं, सबको यहाँ पे एल्कोहल ज़्यादा अलाउड नहीं देते, यहाँ पे डेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं दे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली आते हैं। क्योंकि हम लोग को वो लोग को देखना भी को भक्ति नगर से एक पुलिस भी दिया था प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आज नहीं आया वो। लेकिन वो लोग को तरफ से तो हम लोग को कोई वो नहीं दिया है, अथॉरिटी नहीं दिया है, क्योंकि अभी तो आप लोग को सभी को पता है कोरोना काल में किसी को भी अथॉरिटी नहीं देता है। पिकनिक करने का परमिशन नहीं है। परमिशन तो नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, पब्लिक को तो कोई किसी को रोक नहीं सकते हम लोग, उसको तो आने का चाहिए। तो ऐसे करते हम लोग ही हैंडल करके यहाँ पे साफ सफाई करके हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं। अब तक खबर समय ने शहर के 2 पिकनिक स्पॉट की सच्चाई आप लोगों तक पहुंचाई है। वहां पिकनिक मनाने जाने वाले लोगों को होने वाली समस्याओं को आपके सामने रखा है। हालांकि इन दोनों जगहों पर पिकनिक करने की अनुमति नहीं दी गई है। खुद पिकनिक स्पॉट पर मौजूद संचालकों ने कैमरे के सामने इस बात को स्वीकार किया है। जाहिर है कि अगर वहां पिकनिक की अनुमति नहीं होती है तो फिर किसकी अनुमति से पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही वहां जाने वाले लोगों से मनमाने तरीके से भी धन भी वसूला जा रहा है। साथ ही गैर कानूनी तरीके से शराब भी परोसे जा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि खबर समय पिकनिक का विरोध नहीं करती। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बुद्ध तामांग। कहाँ गए थे आप? तो रिबेरी किस लिए गए थे? पिकनिक स्पॉट में। तो पिकनिक वहाँ पे सर पार्किंग वगैरह कुछ लिया गया? लिया तो 200 रुपये लिया एक बस को। एक बस का? एक बस को 200। क्या किस लिए लिया, कुछ बोला? कुछ नहीं बोला, 200 रुपये ले लिया, टिकट दे दिया ये। अच्छा। तो आपको ये मेरा पास से टिकट है। क्या बोलेगा, उन लोग का एरिया है, उन लोग जो करेगा वो हो जाएगा। हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते है ना। मेरा इलाका होने से 200 बात था, उन लोग का एरिया है, ले लिया, दे दिया सब। हम लोग 4 गाड़ी से 4 गाड़ी को ले लिया, 200 करके लिया। बस का 200 रुपये लिया, बस को 200 रुपये। लेकिन पिकनिक स्पॉट पर जो शराब मिल रही है वह आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, ये आप खुद विचार कीजिए। भीतर में
अल्कोहल बिक्री नहीं कर सकते यहाँ नहीं पे। कर सकते, हाँ, restricted है। हाँ, ऐसे वहाँ पे दो है, इधर में एक है, उधर में एक दुकान है, लेकिन हमारा कमेटी का दुकान नहीं है, वो गांव का आदमी लेके वहाँ पे गया है, लेकिन वो लोग को भी हमने बोल दिया है कि अल्कोहल यहाँ पर बिक्री मत करना। खबर संप्रसारित होने के बाद बार बार एक सवाल उठ रहे हैं कि पार्किंग का पैसा इलाके के विकास व सफाई में लगाया जाता है कि भी नहीं। इसका मतलब यह है कि उस इलाकों में सरकार कोई काम नहीं कर रही, जिस वजह से अपने आप को समाज का ठेकेदार कहने वाले लोगों को जनता से पैसा लेकर इलाके का विकास करना पड़ रहा है। हैरानी तो तब होती है कि वहां का पैसा इलाके की साफ सफाई के काम में लगाने की बात कही जा रही है। खबर के सिलसिले में हम खुद भी उन दोनों इलाकों में गए थे। साफ सफाई है और यहाँ एक पंचवटी यहाँ पे मंदिर है, जो आपने देखा होगा, वो मंदिर में भी खर्चा होगा। जो आएगा, हम लोग का शिवरात्रि आएगा उसमें खर्चा होगा, जो सरस्वती पूजा आएगा उसमें खर्चा होगा, ये सब हम लोग काम में लगाएंगे। लेकिन आपने कहा दीदी अल्कोहल अलाउ नहीं है। जी, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पिकनिक में ज़्यादा अल्कोहल लेते, लेकिन हम लोग वो लोग को सभी को तो बैग में चेक तो कर नहीं सकते। हम लोग को तो परमिशन नहीं है बैग में चेक करने के लिए। हम लोग बोलते हैं ऐसा मत कर, अल्कोहल यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन कोई तो खा देते, लेकिन उसको भी हम हैंडल कर लेते हैं। मगर वहाँ एक भी डस्टबिन नहीं दिखा। कैमरे के सामने दिखावे के लिए झाड़ू लेकर लोग सफाई के लिए उतर जाते हैं। जनता से वसूला जा रहा पैसा कहाँ जाता है, यह इसका भी किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना के वजह से जारी लॉकडाउन में सबसे पहले तोड़ीबाड़ी में ही बाहरी लोगों के प्रवेश पर संपूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई थी। बाहरी लोगों को इस गांव में घुसने तक की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उस दौरान यह भी दावा किया जा रहा था कि अगर बाहर से लोग यहां आएंगे तो इलाके में कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। बांस लगाकर इलाके को पूरी तरीके से घेर दिया गया था। यहाँ आपको यह भी बताना जरूरी है कि अभी भी कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद भी वहाँ किसकी अनुमति से पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में भी यह एक बड़ा सवाल है। ये बाहर का आदमी आते हैं तो इधर नदी में चला जाते हैं, वहाँ पर उन लोग फुर्ती उर्ती करते हैं, नहा धो करके ऐसे माल लेकर के पीते हैं, खाते पीते हैं। तो इसीलिए बाहर का आदमी नहीं आने के लिए लॉकडाउन किया है। स्थानीय सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि तोड़ीवाड़ी इलाके में गैर कानूनी तरीके से कई शराब के ठेके हैं, जहां लोगों को गैर कानूनी तरीके से शराब भी परोसे जाते हैं। हालांकि मामला सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भी संज्ञान में है। अगर पुलिस वहां जाकर ठीक ठाक तरीके से अभियान चलाती तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। हालांकि इस विषय को लेकर हमने खुद सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उच्च अधिकारियों से आज फोन पर भी बात किया था, जहां पुलिस को मामले से अवगत भी कराया गया। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि वे खुद इस मामले की जांच करेंगे। खबर समय लगातार आप लोगों तक पिकनिक की खबरें पहुंचाते आ रही है। आपको यह भी बताना जरूरी है कि खबर समय पिकनिक का विरोधी नहीं है। आप पिकनिक मनाने के लिए अवश्य जाएं, लेकिन अपने सुरक्षा का भी ध्यान जरूर रखें। तब तक खबरों की तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें खबर समय के साथ। धन्यवाद।